हाय गाइस, अगर आप एनआईएस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग को मैं बस वो 3 स्टेप्स बताऊंगा जिससे कि आप एनआईएस में इजीली एडमिशन ले सकते हो, वो भी बहुत ही मिनिमम चार्जेस में विद ऑल स्टडी मटेरियल्स। और आप लोग को मैं गाइड करूंगा कि किस तरीके के प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, किस स्ट्रीम्स में लेना चाहिए, जिससे कि आपका एनआईएस का एडमिशन सक्सेसफुली हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अगर आप क्लास 10th में पास हो या फेल हो, या क्लास 12th में पास हो या फेल हो, और क्लास 10th या 12th में एडमिशन लेना चाहते हो, तो इसमें सारा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग को पता है एनआईएस में 2 तरह के एडमिशन्स होते हैं। एक होता है ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए, ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए हो गया, और एक हो गया पब्लिक एग्जाम्स के लिए। अब पब्लिक एग्जाम्स 2 बार हो रहे हैं, एक तो अक्टूबर 2024 में हो रहा है और एक हो रहा है अप्रैल 2025 में। अगर आप क्लास 10th पास आउट हैं और क्लास 12th में फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो। फ्रेश एडमिशन्स अप्रैल वाले सेशंस के लिए होगा 2025 में। अगर आप क्लास 10th से पहले पढ़ाई कोई कर रखा है फिर भी फ्रेश लेना है तो अप्रैल वाले में लेना है। तो ये 10th और 12th के लिए होता है। इसमें आपको सिंपल डॉक्यूमेंट्स फॉलो भेजने होते हैं, देन उसके बाद से आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। अब ये अक्टूबर वाला जो है ना वो स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 है। ठीक है, अब अक्टूबर 2024 वाला जो एग्जाम्स होते हैं इसमें वो स्टूडेंट्स केवल दे सकते हैं जो ऑलरेडी क्लास 10th या क्लास 12th बोर्ड एग्जाम दे रखे हैं। पास हो या फेल हो उससे मतलब नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम केवल फेल स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं। तो अगर आप फेल हुए थे सीबीएसई बोर्ड में या कोई और बोर्ड्स में तो अक्टूबर 2024 में अप्लाई कर सकते हो। ये जो एग्जाम्स है पब्लिक एग्जाम्स, ये बहुत ही ईजी माना जाता है। बट इसमें जो है अगर आप फेल हो 2024 में ही मार्च में आपका एग्जाम्स हुआ था, मई में रिजल्ट आया था, आपका रिजल्ट जो है एसेंशियल रिपीट में आ गया, तो अक्टूबर में करोगे तो ओब्वियसली इस साल कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो उस केस में कॉलेज अगर इसी साल लेना होता है तो बच्चे ऑन डिमांड को प्रेफर करते हैं। और ऑन डिमांड कब कब हो रहे हैं आपका? जुलाई में, अगस्त और सितंबर में। अब जुलाई वाला जो है अभी डेट्स फाइनल नहीं किया बोर्ड ने, बट इस वीक में आ जाएगा एंड देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हम लोग आपको प्रॉपरली गाइड कर रहे होते हैं। आप लोग को जो है एक हमने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जो है उस लिंक पे आपको जाके ज्वाइन करना होता है। उसमें आपको बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे करना पड़ता है 1999 केवल। एंड उसके बाद से हम लोग सारा कुछ कर रहे होते हैं आपका। तो पहला स्टेप तो ये हो गया रजिस्टर करने का। अगर किसी तरीके से आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन से स्ट्रीम में लेना है, कैसे ब्लॉक्स रहेगा, किसी तरीके के कैसे एग्जाम्स होने वाला, कोई भी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं आप इस पर कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जिसमें हम आपको गाइड कर देते हैं। जैसे ही आप इसे ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद से आपका दूसरा स्टेप्स होता है आपके डॉक्यूमेंट्स हमें देना। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हम व्हाट्सएप के थ्रू ले लेते हैं एंड देन आपका जो है एडमिशन्स हम कंप्लीट कर रहे होते हैं। एडमिशन्स कंप्लीट करने के बाद से हम आपको जो है आपका अप्लीकेशन का लॉगिन डिटेल्स वगैरह दे देते हैं एंड देन आप जो है बस एग्ज़ाम फीस पे करते हो एंड देन आपका डन। अब एग्ज़ाम फीस ये एडमिशन्स आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, एडमिशन इतना ही में डन हो गया। वो सारा चीज़ें हमारे एक्सपर्ट्स देख रहे होते हैं आपका एडमिशन प्रॉपर जगह पे हुआ है कि नहीं हुआ, जिसमें भी आप एग्जाम्स देना चाहते हो। आपका टोटल इसमें कॉस्ट जो है 5 to 6,000 आता है, इससे अधिक नहीं जाता है। ठीक है, इनके सब्जेक्ट्स वगैरह चेंज है तो थोड़ा बहुत वैरी करते हैं, वो हम लोग आपको गाइड कर देते हैं। तो ये आपको शुरू में पे करना पड़ता है। जब आपको लगे कि सारा कुछ कन्फर्म होते जा रहा है तो आपको बाकी फाइनल फीस पे करना पड़ता है, जो आपका आता है 3 to 4,000 के आसपास। वो डायरेक्टली बोर्ड को फीस जाएगा आपका एग्ज़ाम फीस, बाकी ये करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे किसी तरीके से ये नहीं सोचना है कि सही जगह पैसे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जैसे ही आप पे करते हो तो आपके मेल पे जो है एक रिसिप्ट आ जाता है कि आपने फ़ीस पे कर दिया है। ये सारे जो भी फ़ीस आप पे करते हो ये इंक्लूडिंग जीएसटी है आपका। ठीक है, इससे अलग से आपको कोई भी चीज़ चार्जेस नहीं पे करना पड़ता है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं? अगर आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th की मार्कशीट लगेगी, उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद आपका सिग्नेचर लगेगा एंड आपका आधार कार्ड। अगर आप क्लास 12th में पास या फेल, तो अगर आप फेल हैं तब के लिए क्लास 10th में अगर फेल है तो क्लास 10th की मार्कशीट देनी जरूरी है। अगर फ्रेश लेना है तो क्लास 10th की मार्कशीट देने की जरूरत नहीं है। क्लास 12th में अगर आप फ्रेश ले रहे हो तो क्लास 10th की मार्कशीट देनी जरूरी है। बट अगर आप क्लास 12th में फेल हो तो 12th की भी मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी। बाकी ये तीनों डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे एंड देन उसके बाद आपका एडमिशन डन हो जाता है। तो किसी भी तरीके की क्वेरीज है तो आप जो है सिंपली जो नंबर यहाँ पे आ रहे हैं इस पर पूछ सकते हो। बाकी मैं बता दूं आपको जो चीज़ें इसमें आपको रिक्वायर्ड रहते हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले अगर आप फ्रेश एडमिशन लेते हो तो उसमें आपको टीएम में ज़रूरी रहता है, पीसीपी क्लासेस होता है,
ये सब तो आपको स्टडी सेंटर पर मिल जाता है, बट ये सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि कैसे असाइनमेंट्स वगैरह प्रिपेयर होगा, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए फाइल्स वगैरह प्रिपेयर करना, वाइवा के लिए वो करना, ये सब हम आपको गाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद से आपका एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी मटेरियल्स देना, ये भी आपको मिलेगा। एंड उसके साथ साथ जो रिवीजन लेक्चर्स वगैरह रहते हैं जिसमें आप, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, वो भी रहेगा। देन आपको ग्रुप हम असाइन करते हैं, जैसे कि आपके जैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप रहो, एंड देन जो मीटिंग्स हम लोग कनेक्ट करते हैं उसमें आपके सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। तो आपको जो है प्रॉपरली गाइड की जाती है थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब ऐसा रहेगा कि आपको एग्जाम्स में कैसे करके क्लियर करा दी जाती है। थोड़ा सा मेहनत आपको पुट करना पड़ता है, जो जो हम चीज़ें देते हैं आपको पढ़ने के लिए वो आपको पढ़ना है, बाकी हो जाता है सब कुछ, ठीक है। कुछ और भी क्वेरीज रहेगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी नंबर तो हमने दे ही रखा है, यहाँ पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।